students, welcome to Srushti Education. Welcome to third chapter of Geography, Maharashtra State Board SSC. And the chapter name is Physiography and Drainage. लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो फिजियोग्राफी थे इंडिया के, वो फिजियोग्राफी थे द हिमालयाज़, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स ग्रुप. इनमें से हिमालय, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड पेनिनसुला, ये फिजियोग्राफी हमने लास्ट वीडियो में देखे थे. आज हम स्टडी करने वाले द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कोस्टल प्लेन्स. Okay, coastal plains. India is blessed with a long coastline extending for approximately 7,500 किलोमीटर. इंडिया को 7,500 किलोमीटर का जो एरियाज़ मिला है, कोस्ट लाइन मिला है, वो है 7,500 किलोमीटर. एंड फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल तक ये एक्सटेंड हुआ है. इट इज़ लाई टू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला. और ये पेनिनसुला के वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में है, वेस्टर्न और एंड ईस्टर्न पार्ट में है. वो आप में येलो कलर में दिख रहा है, वो पेनिनसुला रीजन है. और ये पेनिनसुला का वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में है कोस्टल प्लेन्स. ओके, its western and eastern coastline show remarkable dissimilarities. वेस्टर्न और ईस्टर्न जो कोस्ट लाइन है इसमें डिससिमिलरिटीज़ है. जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है उसमें स्टोरीज पाए जाते हैं और इसका जो वृद्ध है वो कम है. और जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है उसमें डेल्टाज पाए जाते हैं और उसकी जो वृद्ध है वो ज़्यादा है. आगे देखेंगे उसका मतलब जो एक्सप्लेनेशन है और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है वो आगे देखेंगे. द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द अरेबियन सी. वेस्टर्न कोस्ट अरेबियन सी को बॉर्डर करता है. एंड ईस्टर्न कोस्ट ये बे ऑफ बंगाल को बॉर्डर करता है, बे ऑफ बंगाल को बॉर्डर करता है. और वेस्टर्न कोस्ट ये अरेबियन सी को बॉर्डर करता है. It is by a large rocky coast. जो वेस्टर्न कोस्ट है वो रॉकी कोस्ट है, लार्ज रॉकी कोस्ट है. एट प्लेसेस स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट हैव एक्सटेंड राइट अप टू द कोस्ट. जो वेस्टर्न घाट है वो कोस्ट तक इसका एक्सटेंड हुआ है, फैला है, कोस्ट तक ये फैला है. इसलिए उसकी जो वृद्ध है, कोस्ट लाइन की जो वृद्ध है वो कम है वहाँ पर. ओके, इट इज़ वृद्ध आल्सो लेस. और इसलिए वहाँ पे जो वृद्ध है वो कम है बिकॉज ऑफ जो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है वो एक्सटेंड कोस्ट लाइन तक एक्सटेंड हुआ है उसके माउंटेन का. और इसलिए वहाँ पे जो कोस्ट लाइन की वृद्ध है वो कम है. इट इज़ वृद्ध आल्सो लेस. रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट एंड हेंस दे फ्रॉम स्टोरीज आर नॉट डेल्टाज. और वेस्टर्न घाट से जो भी रिवर ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से जो भी रिवर ओरिजिनेट होती है वो फास्ट, मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो फास्ट रहती है. फास्ट वेलोसिटी होने के कारण और ये जो रीजन है वेस्टर्न घाट का रीजन है वो ज़्यादा हाई है. हाई होने के कारण वो एक दीवार की तरह है. और वहाँ से जो स्लाइड है, अब फॉर एग्जांपल हम स्लाइड को वर्टिकल कर देंगे. वर्टिकल करने के बाद वहाँ से अगर हमने पानी डाला तो फास्ट वेलोसिटी से वो फ्लो होकर नीचे आता है. वैसे ही यहाँ पर जो घाट है वो वर्टिकल टाइप है, स्लाइड वर्टिकल टाइप है. और इसलिए स्टीम होने के कारण वहाँ से जो भी रिवर फ्लो होती है वो फास्ट वेलोसिटी से फ्लो होती है. एंड देन मीट टू द अरेबियन सी. अरेबियन सी से जाकर मिलती है, मतलब उसको कोई चांस नहीं मिलता. और जो वृद्ध है कोस्ट लाइन की वो कम होती है. कोस्ट लाइन की वृद्ध वहाँ पर कम है और इसलिए वहाँ पर स्टोरीज फॉर्म हुए. क्या फॉर्म हुए हैं? स्टोरीज, खाड़ी उसको बोलते हैं. स्टोरीज फॉर्म हुए, वो रॉकी एरिया है, पूरा रॉकी एरिया है. दोस्तों, दिस इज़ अ माउंटेन
इस फोटोग्राफ में आपको जो पिक्चर दिख रहा है वो माउंटेन का है। जेंटल स्लोप एंड स्टीप स्लोप कैसा होता है वो समझाने के लिए ये माउंटेन का पिक्चर मैं यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। सो दोस्तों ये है जेंटल स्लोप, ये माउंटेन के इस साइड में जो दिख रहा है आपको है जेंटल स्लोप, एंड देन ये है स्टीप स्लोप, ओके। सो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं ये है वेस्टर्न घाट, ओके, ये है वेस्टर्न घाट। एंड इस वेस्टर्न घाट का जो वेस्ट डायरेक्शन वाला जो पार्ट है, वेस्ट डायरेक्शन वाला पार्ट है, जहाँ से स्टीप स्लोप है, वो ये है स्टीप स्लोप से जो भी रिवर ओरिजिनेट होती है, वो फास्ट वेलोसिटी के साथ फ्लो होकर मीट टू द सी से जाकर मीट करती है, ओके। इसलिए वहाँ पर जो भी सेडिमेंट है, रॉक है एंड देन सैंड है, उसको उसके बहाव में जमा करने का उसको मौका ही नहीं मिलता, चांस ही नहीं मिलता, वो डायरेक्टली मीट टू द सी से जाकर मीट करती है बिकॉज ऑफ स्टीप स्लोप। एंड देन अनदर पार्ट ये है जेंटल स्लोप, ये आपको ये वेस्ट डायरेक्शन वाला है, ओके दोस्तों, और ये ईस्ट डायरेक्शन वाला है, ओके। ईस्ट डायरेक्शन वाला पार्ट है जहाँ से जो भी रिवर, ये जेंटल स्लोप से जो भी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होकर पहले तो थोड़ी फास्ट वेलोसिटी रहती है, उसके बाद में इसकी वेलोसिटी है जेंटल स्लोप होने के कारण वेलोसिटी लोअर वेलोसिटी हो जाती है। लोअर वेलोसिटी वो कोस्ट तक आने तक उसकी लोअर वेलोसिटी रहती है, और अपने साथ में जो भी रास्ते में आया, सैंड आया, रॉक आया या सेडिमेंट आया, वो अपने बहाव में जमा करके वो पूरा कोस्ट लाइन में डिपॉजिट कर देती है। कोस्ट लाइन में क्या करती है? डिपॉजिट करती है। तो यहाँ से जो इस डायरेक्शन में फ्लो करने वाली जो रिवर है वो है गोदावरी रिवर, ओके, गोदावरी रिवर अपने महाराष्ट्र में। एंड देन सेकेंड है कृष्णा रिवर, ओके। जो ये रिवर है, ये रिवर के क्या बने हैं इस डायरेक्शन में, ईस्ट जो कोस्ट लाइन में क्या बना है, क्या बने हैं? डेल्टास फॉर्म हुए। क्या फॉर्म हुए हैं? डेल्टास फॉर्म हुए। एंड वेस्ट जो डायरेक्शन में जो भी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होकर मीट टू द सी, ये इस कोस्ट लाइन में क्या फॉर्म हुए हैं? ईस्टूरीज फॉर्म हुए। यहाँ पर क्या फॉर्म हुए हैं? ईस्टूरीज फॉर्म हुए। एंड देन यहाँ पर क्या फॉर्म हुए हैं? डेल्टास फॉर्म हुए। इस डायरेक्शन में जो रिवर फ्लो होती है वो वहाँ पर डेल्टास फॉर्म हुए। ईस्ट कोस्ट लाइन में डेल्टास फॉर्म हुए हैं एंड वेस्ट कोस्ट लाइन में ईस्टूरीज फॉर्म हुए। दैट इज़ द रीज़न ऑफ स्लोप। स्टीप स्लोप एंड जेंटल स्लोप। ओके दोस्तों, ये आपको समझ में आया? एंड अदर पार्ट देखते हैं। द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर, द बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर करता है, बे ऑफ बंगाल को बॉर्डर करता है। बे ऑफ बंगाल का बॉर्डर है ईस्टर्न कोस्ट। इट हैज़ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर मतलब रिवर ने जो भी डिपॉजिट करके लाया अपने फ्लो के साथ में, वो वहाँ पर डिपॉजिट कर दिया है, इसलिए उस कोस्ट का क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुआ है। मेनी कोस्ट फ्लोइंग रिवर यूजिंग फ्रॉम द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट दिस कोस्ट। मतलब यहाँ से जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट से जो भी रिवर फ्लो होती है, वो उसकी वेलोसिटी ये लोअर वेलोसिटी होती है, और इसके कारण जो भी रिवर यहाँ से फ्लो होकर आती है, अपने साथ में सैंड, रॉक, सेडिमेंट ये अपने फ्लो के साथ में जमा करके लाती है, और ये कोस्ट लाइन पर ये जमा कर देती है। कोस्ट लाइन में जमा करने के कारण यहाँ पर कोस्ट लाइन पर जो फॉर्म हुए वो डेल्टास फॉर्म हुए। क्या फॉर्म हुए?
डेल्टास फॉर्म हुए। और इसका जो स्लोप है, इस रीजन का जो स्लोप है यहाँ पर वेस्टर्न का, इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में जो रिवर यहाँ से फ्लो होती है उसका स्लोप है जेंटल स्लोप है। जेंटल स्लोप होने के कारण यहाँ से जो भी रिवर फ्लो होती है वो लोअर वेलोसिटी से फ्लो होती है। लोअर वेलोसिटी से फ्लो होने के कारण क्या होता है दोस्तों कि लोअर वेलोसिटी से फ्लो होने के कारण वहाँ पे जो भी सेडिमेंट ये है, रॉक है एंड सैंड है, वो अपने बहाव के साथ वो बहाकर ले आकर वो कोस्ट लाइन पर क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती थी। इसके कारण वहाँ पे क्या फॉर्म हुए, डेल्टास फॉर्म हुए। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट देते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ द आइलैंड ग्रुप्स। आइलैंड ग्रुप्स इंडिया में दो टाइप के आइलैंड ग्रुप, थ्री टाइप बोलते हैं, थ्री टाइप के। वन इज़ द इंडिया हैज़ मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड ग्रुप अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द मेनलैंड। मेनलैंड के बाजू में जो कोस्ट लाइन से सटे हुए लगे हुए जो छोटे छोटे आइलैंड्स है, जैसे गुजरात के पास में कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स है, देन कोंकण के पास में कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स है, केरला के पास छोटे आइलैंड्स है, वो कोस्ट लाइन से लगे हुए आइलैंड्स है। इस ग्रुप को कोस्ट लाइन आइलैंड कहा जाता है। तो मेनी उसमें छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, उसको कोस्टल आइलैंड्स ग्रुप कहा जाता है। कोस्टल आइलैंड्स ग्रुप कहा जाता है। बिसाइड, और इसके अलावा इंडिया हैज़ टू लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वन ईच इन द अरेबियन सी। और इसके अलावा इंडिया में दो बड़े आइलैंड ग्रुप है, एक अरेबियन सी में पाया जाता है जो लक्षद्वीप के नाम से है, एंड देन सेकेंड इज़ बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। The islands in the Arabian Sea known as Lakshadweep, whereas the island in the Bay of Bengal are called the Andaman and Nicobar Islands. Now, Andaman and Nicobar Islands. Most of the islands in the Lakshadweep are atoll islands. जो लक्षद्वीप में जो आइलैंड्स है, वो लक्षद्वीप में आइलैंड्स जो है वो एटोल आइलैंड्स है। कैसे हैं एटोल आइलैंड्स? दे आर स्मॉल इन। सो दोस्तों, दिस इज अटोल आइलैंड्स। अटोल आइलैंड्स मेड बाय कोरल रिप्स। कोरल रिप से बने हुए थे। कोरल आर मरीन एनिमल्स। मरीन एनिमल्स ये मरीन एनिमल्स जो है वो कॉलोनीज़ में फैले रहते, कॉलोनीज़ में फैले रहते। जब उनका एक साथ डेथ हो जाता है, जब एक साथ मर जाते, तब वे एक हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। हार्ड फॉर्म में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज़ कन्वर्टिंग फॉर्म लुक लाइक अ रॉक, लुक लाइक अ रॉक। और ये रॉक के ही आइलैंड्स बन जाते हैं। रॉक के क्या बन जाते हैं? आइलैंड्स बन जाते हैं। सो दिस इज़ आर अटोल आइलैंड्स, और इसी को कहते हैं अटोल आइलैंड्स। सर्कल की तरह दिखते और इसके चारों तरफ पानी और बीच में भी पानी रहता है। ओके दोस्त, एंड नॉट वेरी हाई, और जो एक्सटेंड में वो स्मॉल है, उसका विस्तार कम है। एंड नॉट वेरी हाई मतलब वहाँ पर बड़े बड़े ऐसे, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में माउंटेन्स पाए जाते हैं, वैसे यहाँ पर माउंटेन्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो हाई ज़्यादा नहीं है, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। आइलैंड्स इन द अंडमान ग्रुप आर मेनली वोल्केनिक आइलैंड्स। और सेकेंड जो आइलैंड ग्रुप है इन बे ऑफ बंगाल, वो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और इस अंडमान निकोबार आइलैंड में वोल्केनिक आइलैंड मतलब वोल्केनिक ओरिजिन आइलैंड्स है। वोल्केनिक एक्टिविटी बार बार होने के कारण वहाँ पर जो आइलैंड्स फॉर्म हुए वो वोल्केनिक आइलैंड्स है। और वैसे भी ये जो आइलैंड्स है ये सबमर्ज हुए माउंटेन सिस्टम का एक टॉप वाला जो बोलते हैं ना, एकदम टॉप वाला जो पार्ट है, वो पार्ट ये आइलैंड्स है। ओके, जो सी में सबमर्ज हो गए, डूब गए, वो माउंटेन्स के ये टॉप वाला पार्ट है ये आइलैंड्स। ओके, दे आर लार्ज विद हिल इन देयर इंटीरियर पार्ट। इसके इंटीरियर पार्ट में हिली एरिया है, माउंटेन्स है,
included in island called Barren Island, which has only active volcano in India. जो बैरन आइलैंड है इस अंडमान ग्रुप में, अंडमान आइलैंड ग्रुप में बैरन जो आइलैंड है, जो सबसे ईस्ट में है, ए लाइन से सबसे ईस्ट में जो बैरन आइलैंड है, वो आइलैंड में एक्टिव वोल्केनो है, मतलब अभी भी उसके वोल्केनिक एक्टिविटी स्टार्ट है। तो इस तरह से दोस्तों देर आर अटोल आइलैंड इन निकोबार आइलैंड 2। जो अटोल आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप में पाए जाते हैं, वैसे ही अटोल आइलैंड ये अंडमान निकोबार आइलैंड में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो यहाँ पर दो फिजियोग्राफी देखा, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड ग्रुप्स, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, वेरी वेल अंडरस्टूड यू। एंड अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन या अपडेट आपको मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील। ओके।